झील कल्याण का सबसे प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट एसके वैली। हर इंसान चाहता है कि उसका घर खूबसूरत फिजा और खुली हवा के साथ हो, और एसके वैली आपको देता है ग्रीन एंड क्लीन एनवायरनमेंट। एमिनिटीज में मिलेगा आपको लैंडस्केप गार्डन, जिससे आपको और आपकी फैमिली को मिलेगा सुकून और खुशियों से भरी यादें। एसके वैली प्रोजेक्ट की और जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट करें। फिल्म द कश्मीर फाइल सच्चाई से कितनी करीब और कितनी दूर? कौन है कश्मीर से पंडितों के पलायन का जिम्मेदार? इस फिल्म के जरिए क्या है भाजपा और आरएसएस का एजेंडा? रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गत 11 मार्च को थिएटरों में एक फिल्म रिलीज हुई है द कश्मीर फाइल्स, जिसमें इसे तथ्यों और सत्य पर आधारित, सच्चाई पर आधारित फिल्म बताया जा रहा है। कश्मीरी पंडितों पर आतंकियों ने, मिलिटेंट्स ने जो जुल्म किए उसे मुसलमानों के नाम पर खपाया जा रहा है। ये फिल्म रिलीज हुई। अब इस फिल्म में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ जो जुल्म हुए, जो सितम हुए, उनकी जो हत्याएं की गई, एक नरसंहार जिसे कहा जा रहा है, जेनोसाइड जिसे कहा जा रहा है कि नरसंहार हुआ, जेनोसाइड हुआ। बेशक कश्मीरी पंडितों के साथ वहां पर आतंकियों ने जुल्म किए हैं, वहां पर जो है उनके साथ अत्याचार हुए हैं, और अब इस फिल्म के माध्यम से उसे जो प्रचारित किया जा रहा है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन? तो जिम्मेदार सेकुलर पार्टियां, इस राष्ट्र के, इस मुल्क के संविधान के तहत चलने वाली जो सेकुलर पार्टियां हैं, खास करके कांग्रेस, उसको निशाने पर लाया जा रहा है। तो हकीकत क्या है? ये एक प्रचार का भाग है, फिल्म का भाग नहीं है। तो प्रचार जिस तरीके से किया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि कांग्रेस और तमाम सेकुलर पार्टियां इसकी जिम्मेदार है, क्योंकि ये सेकुलर पार्टियां ही सबसे ज्यादा मुसलमानों की जो है पैरोकार बनती है, उनकी मसीहा बनती है। तो यही पार्टियां जो है सन 1980 से लेकर सन 1990 तक, इस 10 वर्ष के उस पूरे कालखंड में कश्मीरी पंडितों पर जो जुल्म हुए, अत्याचार हुए, उसके लिए ये तमाम लोग जिम्मेदार है। ये आज हमारी चर्चा का एक अहम मुद्दा कि असल जिम्मेदार कौन है। अब इसको जो प्रचारित किया जा रहा है फिल्म के माध्यम से, जैसे बताया जा रहा है, फिल्म में फिल्मी लिबर्टी कितनी है, सत्य कितना है, सच्चाई कितनी, और तथ्यात्मक यानी फैक्ट एंड फिगर्स कितने हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और इस फिल्म को जिस तरीके से प्रचारित और प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी से लेकर समूचे हिंदूवादी संगठनों द्वारा जिस तरह से प्रमोट किया जा रहा है, इसे जिस तरीके से पेश किया जा रहा है, उससे क्या एजेंडा है, उसके पीछे क्या मंशा है, इन तमाम पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए चलते हैं हम 1980 से लेकर 1990 के उस दशक में जम्मू कश्मीर में, जहां पर कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा और जम्मू आना पड़ा। तो ये वो 10 वर्ष है जब मिलिटेंसी यानी आतंकवाद, दहशतगर्दी कश्मीर में उरूज पर थी। पूरी तरीके से पाकिस्तान और उसकी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI, इस गुप्तचर एजेंसी द्वारा प्रायोजित ये जो कुछ भी आतंकवाद था, जो दहशतगर्दी थी, तो इसको वहां हाथ पांव पसारने का मौका किसने दिया? 1990 की अगर हम बात करें, 1990 में फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री सत्य पर आधारित फिल्म द कश्मीर फाइल्स में जैसे बता रहे हैं, कश्मीरी पंडितों का जो जेनोसाइड हुआ है, और उसके बाद फिल्म को जोड़ करके जो प्रचार किया जा रहा है कि उसके लिए जिम्मेदार कौन, तो 1990 में केंद्र में सरकार थी, जनता दल जनमोर्चा, ये जो पार्टी थी जिसके अध्यक्ष भी थे और जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने, विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी VP सिंह, जिन्होंने इस देश में मंडल कमीशन लागू किया था। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह की यह सरकार केंद्र में जब बनी, उस वक्त केंद्र सरकार को समर्थन था भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी समर्थन पे बनी केंद्र सरकार जो विश्वनाथ प्रताप सिंह की थी, उसमें गृह मंत्री थे कश्मीर के मुफ्ती मोहम्मद सईद। उसी दौरान जम्मू कश्मीर में सरकार थी नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला की। इसी दौरान केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद का आतंकियों द्वारा अपहरण किया जाता है, और अपहरण करने की इस घटना के बाद जब सरकार घुटने टेक करके आतंकियों को रिहा करती है, तो पूरी तरह से पाकिस्तान पुरस्कृत प्रायोजित आतंकवाद, दहशतगर्दी यहां पर उरूज पर पहुंच जाती है, अपनी चरम पर पहुंच जाती है। इसका दमन करना, इसको रोकना, यह काम किसका था? उसके लिए भाजपा के सुझाव पर केंद्र सरकार द्वारा जो जम्मू कश्मीर में गवर्नर के तौर पर अधिकारी भेजे जाते हैं,
वो भी आरएसएस के संगठन से जुड़े जगमोहन मल्होत्रा। फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार वहां से हटाने के बाद, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर की बागडोर दी जाती है जगमोहन के हाथों में। जगमोहन मल्होत्रा ये गवर्नर है जो कि बाद में अटल बिहारी वाजपेयी के केंद्र सरकार में मंत्री भी बने। ये उन्होंने जो काम जम्मू कश्मीर में 1990 में, 91, 92 में किया, उस दौरान के लिए उन्हें एक इनाम के तौर पर दिया गया था, एक तोहफे के तौर पर दिया गया था उस काम के बदले में। आइए 90 के उस पंडितों के जेनोसाइड पर जो बातें सामने आई है तो उस पर हम बात करते हैं। जगमोहन ने इन सारी स्थितियों को किस तरीके से वहां पर हैंडल किया, किस तरीके से इन स्थितियों का उन्होंने आकलन करके निर्णय लिए और वो आज कश्मीर की विस्फोटक स्थिति के लिए क्यों जिम्मेदार है और इसको उसी समय से भाजपा और आरएसएस अपने पक्ष में कैसे भुना रहे हैं। इतिहास में हम जाकर थोड़ा जांचें, हम थोड़ा इतिहास में पढ़ें तो बता दूं, एक लेखक है अशोक कुमार पांडे। उन्होंने कश्मीरी पंडित बसने और बिखरने के 1500 साल ये किताब लिखी है जिसमें उन्होंने बेहद न्यूट्रल रहकर सारी चीजों को सामने रखा है। उनके इस किताब के अनुसार 1947 में विभाजन के बाद कश्मीर में अलगाववाद था, अस्वस्थता थी, मगर इतनी नहीं थी। दहशतगर्द आतंकी इतने मजबूत नहीं थे कि वो हिंदू या मुस्लिम इन्हें नुकसान पहुंचा सके। ये अशोक पांडे अपनी किताब में लिख रहे हैं। तो दहशतगर्द और आतंकी इतने मजबूत कैसे हो गए, इतने ताकतवर कैसे हो गए कि सेना, बीएसएफ और अन्य कई डिफेंस की एजेंसीज हैं, ये सभी के सामने वो उन पर हावी होते चले गए और हम कुछ नहीं कर पाए। तो वजह थी केंद्र सरकार की वो लचर भूमिका, वो घुटने टेकने वाली भूमिका, जिसकी वजह से आतंकियों को रिहा भी किया गया, जिसका फायदा दहशतगर्दों ने यहां पर खास करके पंडितों को निशाना बना करके शुरू किया। क्यों करके पंडितों को निशाना बनाया गया, इस पर कई लोगों के अपने अपने विचार हैं, कई लेखकों ने लिखा है। जब से ये फिल्म रिलीज हुई है, ये विषय जो है चर्चा चल रहा है, तो कईयों ने कहा है कि इसकी कुछ खास वजह वहां पर कश्मीरी आतंकियों या पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों द्वारा थी और उस पर हम नहीं जाएंगे। मगर आपको बता दें, इसी बात को लेकर के जब ये केंद्र सरकार की विफलता और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का भेजा हुआ आदमी गवर्नर बना करके जगमोहन मल्होत्रा, इनको बना तो दिया गया। भाजपा और आरएसएस ने केंद्र की विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार पर, केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद पर दबाव बना करके इन्हें वहां बनाया गया। मगर जगमोहन ने जो है वहां पहुंचते ही किस तरीके के वक्तव्य, किस तरीके की बातें करना शुरू कर दी, जिसका एक उदाहरण हम आपको देते हैं। कश्मीर इन कॉन्फ्लिक्ट, इंडिया, पाकिस्तान एंड द अनएंडिंग वॉर, विक्टोरिया स्कोफिल्ड, आईबी टॉरिस एंड कंपनी लंदन 2003। ये बुक है, ये अमेज़न पर अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं और ये तमाम चीजें जो हैं आप जान सकते हैं। जगमोहन ने जो वक्तव्य किया, सबसे बड़ा वक्तव्य हम एक आपको बता दें कि कश्मीर का हर मुसलमान दहशतगर्द है और जब तक सभी दहशतगर्द मारे नहीं जाते, यानी सभी आतंकी मारे नहीं जाते, तब तक वहां शांति बनाई नहीं जा सकती। इसी किताब के हवाले कश्मीर इन कॉन्फ्लिक्ट जो अमेज़न पर अवेलेबल है, इसी किताब में मौजूद है जस्टिस राजेंद्र सच्चर, जस्टिस तारकुंडे और इनके साथ कई विशेषज्ञ। ऐसी एक टीम पूरी 1990 में जम्मू कश्मीर गई थी और इस टीम ने स्पष्ट तौर पर अपनी जो रिपोर्ट दी उसमें लिखा था कि दमनकारी नीतियां जो गवर्नर जगमोहन मल्होत्रा द्वारा अपनाई गई, उसके चलते कश्मीर की जो मुस्लिम आबादी थी वो सरकार से, इस देश से दूर होती चली गई और उनका जो अलगाववाद था वो अब गुस्से में तब्दील हो चुका है। ये इस कमेटी की रिपोर्ट है जिसका हवाला कश्मीर इन कॉन्फ्लिक्ट इस किताब में दिया गया है। वहीं उस वक्त जम्मू और कश्मीर के मुख्य सचिव थे अशोक जेटली। वो कहते हैं, इसका हवाला जो है एडवर्ड डेसमंड करके राइटर है, उन्होंने एक लेख लिखा था। उस लेख में ये बात कही गई है जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अशोक जेटली की कि दहशतगर्द जो 5 वर्ष में नहीं कर सकते थे वो जगमोहन ने 5 महीनों में कर दिखाया। तो क्या ऐसा किया जगमोहन ने? तो आपको बता दें कि 1990 में जब ये तांडव चल रहा था, दहशतगर्दी और आतंकियों का नंगा नाच चल रहा था, सरकार को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, तो सरकार उनके सामने घुटने टेक रही थी और जगमोहन मल्होत्रा जैसा गवर्नर वहां भेजकर हिंदू मुस्लिम की खाई को और ज्यादा पाटने का काम कर रही थी। क्यों ऐसा कहा जाता है, आइए बताते हैं। कश्मीरी
पंडितों के नेता है संजय टिक्कू। उस वक्त संजय टिक्कू और उनके साथियों ने एक प्रतिनिधि मंडल बनाकर जगमोहन मल्होत्रा से मुलाकात की और उन्होंने कश्मीरी पंडित समाज की सुरक्षा के लिए उनसे याचना की। याचना शब्द का यहां इस्तेमाल हो रहा है, मगर गवर्नर जगमोहन ने उन्हें सुरक्षा देने की बजाय फौरन जम्मू जाने का उनसे आग्रह किया कि वो कश्मीर में न रुके और फौरन जम्मू चले जाए। अगर आपको ये जानकारी चाहिए तो हम आपको बता दें, ग्रेटर कश्मीर न्यूज, कश्मीरी पंडित्स एंड इनसेन डायरी, विनोमस नैरेटिव, इसमें ये लेख मौजूद है। गूगल सर्च पर आपको ये मिल सकता है। ये संजय टिक्कू की कही भी, जो कश्मीरी पंडितों के नेता थे, उनकी कही भी बात है। वहीं पत्रकार तथा लेखक तवलीन सिंह कहती है कि यह बात बिल्कुल सच है कि जगमोहन के आते ही कुछ दिनों बाद कश्मीरी पंडितों ने गुट बना बना करके, अपनी टोलियां बना बना करके कश्मीर घाटी छोड़ना शुरू कर दिया, बल्कि उन्हें स्थानांतरित, माइग्रेट कहिए, स्थलांतरित कहिए, यह सब करने के लिए प्रशासन ने मदद भी की और उसके सबूत भी है। फिर एक बार ग्रेटर कश्मीरी न्यूज वाला जो हमने आपको हवाला दिया है, उसका आपको इसमें खुलासा मिलेगा जो तवलीन सिंह कह रही है। 18 सितंबर 1990 को कश्मीर के एक स्थानीय समाचार पत्र, उर्दू में निकलता है अफसाना जिसका नाम है, इसमें कश्मीरी पंडित है KL कौल, इन्होंने लिखा, पंडितों से कहा गया है कि सरकार को कश्मीर के 1 लाख मुसलमानों को मारना है, जिसके चलते दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। जम्मू में जाने के बाद पंडितों को मुफ्त घर, राशन, नौकरी आदि सुविधाएं दी जाएगी और यहां पर दहशतगर्द मुसलमानों का हत्याकांड खत्म होने के बाद उन्हें यहां वापस ला करके उनका पुनर्वसन किया जाएगा। पुनर्वसन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पर भी हम आपसे बात करने वाले हैं। अब हम आपको बताते हैं, कश्मीर के सब्जेक्ट पर स्टडी करने वाले बलराजपुरी, उस दौर में 1990 ये 2 साल है, ये ज्यादा उग्र रहे कश्मीर में। कश्मीरी पंडितों के अत्याचारों की कहानियां इसी दौरान बहुत ज्यादा हुई है, आतंकियों ने उन्हें सताया है। तो बलराजपुरी ये कहते हैं, उनकी किताब है कश्मीर इंसर्जेंसी एंड आफ्टर, बलराजपुरी, ये ओरिएंट लॉन्गमैन ने पब्लिकेशन ने बुक प्रकाशित की थी और अभी भी उपलब्ध है बाजार में, आप देख सकते हैं, वर्ष 2008 में। इसके पेज 70 और 71 का हम यहां हवाला दे रहे। कश्मीर में हिंदू और मुस्लिम दोनों की मिलाकर के एक संयुक्त समिति बनाई गई थी, जिसके पीछे सबसे बड़ा मकसद था कश्मीरी पंडितों का जो पलायन हो रहा था वो रोकना। और इस समिति में, इस कमेटी में थे कश्मीर के हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस मुफ्ती बहाउद्दीन फारूकी, HN जट्टू, गुलाम नबी हागरू, और इन लोगों ने अपने कमेटी के हिंदू साथियों समेत मिलकर कश्मीरी पंडितों को कश्मीर न छोड़ने की अपील भी की थी। मगर इनकी कोशिशों को साथ देने के बजाय, मदद करने के बजाय गवर्नर जगमोहन ने इनकी तरफ झांकना भी गवारा नहीं किया, बात करना तो दूर ही रहा। अब आपको बता दें कि एक RTI जो है सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रहा है, ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, सब जगह ये आपको दिखाई दे रहा है। ये एक हरियाणा पानीपत के एक RTI एक्टिविस्ट है PP कपूर, उन्होंने RTI फाइल की थी और उन्होंने जो जानकारी मांगी थी 1990 की स्थितियों की, ये उसी पर आधारित जानकारी दी गई थी और उसमें साफ तौर पर लिख कर दिया गया है RTI के जवाब में कि कश्मीरी पंडितों की हत्या जो हुई थी उसका आंकड़ा क्या है। तो 1990 में कुल 89, यानी 90 में एक कम, 89 पंडितों की हत्या की गई थी, जबकि यही आंकड़ा 1989 में 200 था, 200 पंडितों की हत्या की गई थी। और ये जो RTI है ये वायरल रहेगा, इसका फैक्ट चेक इंडिया टुडे ने किया और 1989 का आंकड़ा भी 200 पंडितों का, कश्मीरी पंडितों का, और 1990 का 89 का आंकड़ा कश्मीरी पंडितों का, ये फैक्ट चेक में सामने आया है। मगर आपको बता दें 1990 में जो 89 कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई, उसके साथ साथ अलग अलग फेत रखने वाले, धर्म, मजहब, जाति, पंथ के जो लोग हैं, उनमें से 1635 लोगों की हत्याएं हुई थी। 1635 लोगों की, 89 और 1635। तरजीह किस चीज को दी जा रही है? तरजीह या प्रचार के लिए किसे एक मुद्दा बनाया जा रहा है? क्या वो 1635 लोग भारतीय नहीं थे? उसमें मुस्लिम भी होंगे, हिंदू धर्म के अन्य जाति के लोग होंगे, अन्य किसी धर्म में विश्वास रखने वाले, उसमें आस्था रखने वाले और चलने वाले लोग होंगे, मगर वो सभी थे भारतीय। 1635 लोग, उस पर एक भी बात नहीं की जा रही है। अब आपको बता दूं, पुनर्वसन कश्मीरी पंडितों का जम्मू में उनको सरकार की तरफ से पलायन करवाना और पलायन कराने के बाद उनका वापस पुनर्वसन करना, तो आज देश के प्रधान सेवक
जिन्होंने 2014 में भी अपने चुनाव में कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडितों का मुद्दा रखा था, धारा 370 से जोड़कर। धारा 370 हटा दी गई, आर्टिकल 370 स्क्रैप कर दिया गया, बहुमत से आई आपकी सरकार ने हटाया। क्या फायदा मिला कश्मीरी पंडितों को? वहां के सभी मुसलमान तो आतंकी हैं, अत्याचारी है, तो उनकी तो बात ही नहीं कर सकते, वो उनको फायदा नुकसान क्या पहुंचा रहे, छोड़ दीजिए सर। लेकिन कश्मीरी पंडितों को धारा 370 हटाने का क्या फायदा मिला? क्या प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और तमाम जो है विवेक अग्निहोत्री मानसिकता के लोग, क्या इसका कोई ठोस ब्यौरा पेश कर पाएंगे? क्योंकि हम आपको बता दें, कश्मीरी पंडितों का जो संगठन है पन्नून कश्मीर, इसके एक नेता है अग्निशेखर जी, अशोक पंडित के साथ काम करते थे। और अग्निशेखर ने वर्ष 2021 में, आपको बता दूं, राज्यसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने जवाब दिया, उसमें भी उन्होंने गलत आंकड़े बताए कि कितने लोगों का पुनर्वसन जम्मू में किया गया है, कितनों को नौकरियां दी गई है, कितनों को मकान दिए गए हैं। वो भी हम राज्यसभा में जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने जवाब दिया है वो भी हम आपको इस खबर में दिखाएंगे, वो भी डिटेल आप पढ़िए। अग्निशेखर जी क्या कह रहे वो भी हम आपको बताएंगे। तो फिल्म द कश्मीर फाइल्स, उसके पीछे का ये पूरा इतिहास, कश्मीर की बर्बादी, कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए जिम्मेदार कौन? आरएसएस भाजपा। 1990 से 1992 तक पूरे देश में राम मंदिर का ज्वर फैलाने में लगी थी। उस वक्त कश्मीरी पंडितों की कोई चिंता नहीं थी, और चिंता होती तो जगमोहन मल्होत्रा को भेज करके सरकारी संसाधनों पर उनका पलायन नहीं करवाती, उन्हें कश्मीर से जम्मू नहीं भिजवाती, बल्कि पाक प्रायोजित जो आतंकी थे उनकी छातियों में गोली ठोक करके इन कश्मीरी पंडित भाइयों को वहीं उसी वक्त फिर से बनाए रखती, बसाए रखती। क्यों किया जा रहा है, इस मुद्दे पर आते हैं हम आखिर में। आपको बता दें, बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, लोग फिल्में देख करके निकल रहे हैं और बहुत सुन्न होकर के, बड़े आवेश में आकर के अपनी एक आरएसएस फैक्ट्री की जो मानसिकता है वो चंद घंटों में हासिल करके सीधे सीधे किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यही असल मकसद है, क्योंकि इस मुल्क को मुस्लिम मुक्त हिंदू राष्ट्र बनाने का जो मकसद है आरएसएस भाजपा का, ये उसके ओर बढ़ाया गया एक बहुत बड़ा कदम। और 2024 के चुनाव में फिल्म द कश्मीर फाइल्स के जरिए हिंदू पोलराइजेशन को जितना ज्यादा हो सके उसके लिए इस्तेमाल किया जाए। इसीलिए भाजपा शासित जितने भी प्रदेश हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदि सभी जगहों पर इसे टैक्स फ्री किया जा रहा है, इसकी मुफ्त स्क्रीनिंग कराई जा रही है। और कई जगहों पर तो हिंदू संगठनों द्वारा हर थिएटर में इस फिल्म को चलाए जाने की मांग की जा रही है, वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। तो कैसी मानसिकता बन रही है उसके तमाम वीडियोस हम आपको दिखाएंगे। मुस्लिम लड़कियों से शादी करने की बात की जा रही है, थिएटर में खड़े होकर के फिल्म जैसे खत्म होती है। या फिर मुल्ले काटे जाएंगे, श्री राम चलाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, इस तरह के मुस्लिम नरसंहार के नारे लगाए जा रहे। मकसद साफ है, मुसलमान मुक्त हिंदुस्तान, भारत, इंडिया। इसीलिए ये फिल्म द कश्मीर फाइल्स का पूरा ताना बाना खेला गया है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स के मचे इस घमासान के बाद इन पूरी स्थितियों पर कश्मीरी पंडितों का इस फिल्म को लेकर और इस फिल्म का जिस तरीके से भाजपा, आरएसएस, उससे जुड़े उग्र हिंदुवादी संगठनों द्वारा जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है और उसके लिए पूरी जो जमीन तैयार की जा रही है, उसके लिए क्या कहना है कश्मीरी पंडितों का, वो भी हम आपको बीबीसी न्यूज के सौजन्य से इसी खबर में दिखा रहे। और आपको बता दूं, इस खबर के बाद एक खबर हम आपको बताएंगे, जेके टीवी न्यूज है, उनके सौजन्य से हम ये खबर बताएंगे। 1990 में कश्मीर में जो स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना मारे गए, उनकी पत्नी है नलिनी खन्ना, उनका इंटरव्यू जेके टीवी ने किया है, जेके टीवी न्यूज ने। तो वो हम आपको दूसरे भाग में बताएंगे। आप देखिएगा कि किस तरीके से उन्होंने इस फिल्म में रवि खन्ना की मौत का पूरा सीन फैब्रिकेटेड, कॉन्कोनेटेड किया गया है, ऐसा आरोप लगा करके कोर्ट में याचिका भी दायर की है। तो यह है पूरा आरएसएस और भाजपा का एजेंडा, फिल्म द कश्मीर फाइल्स के जरिए मुस्लिम मुक्त हिंदुस्तान और भारत का। कल लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अफसोसनाक और शर्मनाक बयान दिया कश्मीरी पंडितों को लेकर के। आंकड़े सरासर गलत उन्होंने रखे। उन्होंने कहा कि 44,000 कश्मीरी विस्थापित परिवारों को प्रति माह 13,000 रुपए की राहत राशि मिलती है, जो सरासर गलत है।
मैंने अभी जम्मू में राहत आयुक्त से बात करके इस बात की पुष्टि की और ये संख्या है 22,000 के आसपास जिन्हें राहत मिलती है राहत कार्ड पर, न कि 44,000 पंजीकृत परिवार हैं। अमित शाह जी, आपने ये कहा कि कांग्रेस पर अटैक करते हुए करते रहिए, लेकिन झूठ मत कहिए। आपने कहा कि कांग्रेस आपके शासन में हमारा कश्मीर से जलावतनी हुई, उनके शासन में नहीं हुई। ये वीपी सिंह के सरकार में हुई जिसका समर्थन भाजपा कर रही थी और भाजपा ने हमारे विस्थापन को लेकर के सपोर्ट वापस नहीं लिया। आपने कहा कि कश्मीर में आपने जमीन का अधिग्रहण किया है ताकि वहां जो 6,000 एम्प्लॉयमेंट पैकेज के चलते हमारे बच्चे कुछ गए हैं, 3,000 के आसपास कुछ जाने वाले हैं, उनके लिए आप फ्लैट वहां का निर्माण करेंगे। और इसके साथ आपने ये कहा कि मेरा संकल्प, भाजपा का संकल्प पूरा हो जाएगा। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है? ये आपका संकल्प था। और ये एम्प्लॉयमेंट पैकेज भी भाजपा ने नहीं दी, ये यूपीए सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में अनाउंस की। और मैंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1, 2, 3 में ये मुद्दा उठाया है जो मनमोहन सिंह सरकार ने ये अनाउंस किया। और आप तो श्रेय लेना चाहते हैं, लीजिए, लेकिन ये मत कहिए कि 6,000 कश्मीरी उन नौकरी याफ्ता लड़के लड़कियों के लिए आप फ्लैट बना के इसके साथ संकल्प ये है क्या कश्मीरी पंडितों की जो संख्या 6,000 है, ये लाखों कश्मीरी पंडितों की वापसी का सवाल है। खिलवाड़ मत करिए। अमित शाह जी, हमको पता है आपके फेलियर्स। आप एक फेल्ड गृह मंत्री हैं जो हर लेवल पे इतना झूठ कहेंगे। आप ये कहेंगे कि ये पैकेज आपने दी, ये पैकेज यूपीए सरकार आपने क्या दिया? 370 हटाया, हमने स्वागत किया। और 5 अगस्त को 370 जब हटा, मुझे बताइए, हम अभी भी तमाम लाखों कश्मीरी पंडित 4 अगस्त में ही जी रहे हैं। हम पर इसका कोई असर नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुई। आपने कानून बदला, आपने संविधान बदला, आपने जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया, लेकिन कश्मीरी पंडितों को लेके क्या किया? यही 6,000 आप फ्लैट बनाएंगे वहां। ये शर्म की बात है। और आप अपने पूर्ववर्तियों से कहीं अलग नहीं है। कान खोल के सुन लीजिए, और आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अभी तक कश्मीरी पंडित आपका लिहाज करते हैं और उनकी मजबूरियां हैं कि शायद आप करेंगे कुछ। अगर यही रवैया रहा तो हम सब विश्व भर में अपना मुंह खोलने के लिए, आपकी निंदा करने, आपकी आलोचना खुलकर करने के लिए विवश होंगे। ये बहुत अफसोसनाक है। हमको बहुत खेद है, बहुत आहत किया है आपने। जो ये फिल्म है, मुझे लगता है ये 2024 का इलेक्शन टर्न है। ये जाएंगे दुनिया भर में, कहेंगे देखिए कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हुआ है, पाकिस्तान ने हमें उजाड़ा, पाकिस्तान ने मिलिटेंसी की। उस वक्त आम मुसलमान उसमें नहीं था, मुसलमानों को भी मारा गया। क्योंकि ये 32 ईयर्स का वहाँ पे जो इकट्ठा हुआ है वो बारूद जो है वो 32 ईयर्स ये हुए। उससे पहले भी पता नहीं कहाँ कब से वो वहाँ पे वो बारूद इकट्ठा हो रहा था। जब तक वो बारूद ठीक नहीं होगा तो उसमें तो टाइम लगेगा। 1990 में हमारा प्लान हुआ है, उसका जिम्मेदार भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है। आप उसको आज कुछ भी बोल दो, मुझे लगता है कि इस तरीके की यदि पिक्चरें बनेंगे, वो एक दूरियां पैदा करेंगे, उधर से भी तो इधर से भी। उन्नीस 1990 से लेकर आज तक जो है हमारे नाम पर जो है खाली पिक्चरें बनी और कुछ नहीं हुआ है। इवन आज भी ये पिक्चर बनने से ना मेरी घर वापसी हो सकती है, ना मेरे देश का कोई समाधान हो सकता है, ना मेरे जम्मू कश्मीर का कोई समाधान हो सकता है। ये एक जिस हिसाब से हमें 1990 से लेकर आज तक जो है एक पॉलिटिकल टिश्यू पेपर की तरह हमें यूज़ किया गया है, और आज भी वही हो रहा है। हमें लास्ट पर यही दिखता है कि जो दूरियां थी हमारी, जो हमने बीइंग एज ए सिविल सोसाइटी जो हमने नज़दीक किए थे, जिनको हमने पास पास लाने की कोशिश की थी, उसको मुझे लगता है कि इससे और ज़्यादा दूरियां होंगी, क्योंकि मेरे 5,000 परिवार इस समय कश्मीर में हैं। ये जो फिल्म बनाई गई है, ये एक तरफा हमारे काज को उजागर करने के लिए किया है,
और कोई फिल्म प्रोड्यूसर निकले वो दुतरफा करे, मैं उसको बोल्ड मानूंगा जो दुतरफा जो जेनोसाइड हुआ है उसको उजागर करके एक फिल्म बनाए। इसलिए मैं और किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर से अपील करता हूं कि दोनों साइड के इस माहौल को जो उन पर भी गुजरी है, मेजॉरिटी कम्युनिटी पर भी, तो उनके और हमारे जख्मों को पूरा उजागर करे ताकि दुनिया को और भी पता चल जाए कि एक तरफा ये जो मेजॉरिटी पर जुल्म हुए हैं वो कहाँ से आए, वो भी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड थे। वो जो वहाँ तब की गवर्नमेंट थी, उन्होंने जब हमारी बात ही नहीं बाहर आने दी। ऐसा क्या हो किया था हमने कि हमें ये ज़िंदगी जीनी पड़ी। शायद अब हो सकता है, उम्मीद तो है, घर जाने की उम्मीद है, घर जाने की उम्मीद है, लेकिन हमें डर लगता है। मुझे लगता है मैं एक हूँ जो मैं नहीं जाऊँगी वहाँ। वो दृश्य देख के ऐसे डर लगता है। याद तो आती है अपने घर की, हमारी जन्मभूमि है। ये पिक्चर बनी है, हमने ये उस टाइम देखा जब हम 27 साल के थे, श्रीनगर में 90 में। हमें याद है 19 जनवरी थी, सैटरडे की रात, 8:45 बजे था शाम का टाइम, जब मस्जिदों में हो गई आवाज़ निज़ाम मुस्तफ़ा, ए काफिर हो, जालिम हो, कश्मीर हमारा छोड़ दो। वो थे पाकिस्तानी जो हमारा हमसाया है, हम नहीं उसके बारे में कहेंगे, लेकिन वो भी डर गए, उनको भी उन्होंने डराया, अगर इनको शटल दिया आपको भी ये हार बनेंगे। देखिए जो ये फिल्म है बेशक सही है, कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हुआ है, हमें मारा, हमें घसीटा गया, हमें वहाँ नारे लगते थे कि आप कश्मीर छोड़ दो। लेकिन इसमें यह भी होना चाहिए था कि कश्मीर में कश्मीरी मुसलमान जो हिंदुस्तानी हैं उनको भी मारा गया, वो नहीं दिखाया गया है फिल्म में। और जो सिख मारे गए हैं वहाँ मिलिटेंसी की वजह से, उसको नहीं फिल्म में जोड़ा गया है। जो सरकार को करना चाहिए था, 8 साल की सरकार है बीजेपी की सरकार की, जो दूसरी सरकारों पर इलिगेशन देते थे, इन्होंने नहीं किया, इन्होंने कश्मीरी पंडितों को उजाड़ा। लेकिन इस सरकार ने भी आज तक हमारी सुध नहीं ली, बीजेपी ने। सिर्फ कश्मीरी पंडितों का शोषण मतलब एक्सप्लॉइट हमें किया, हर जगह पर कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाला, लेकिन एक भी काम हमारा नहीं किया। में जो इस्लामीकरण चल रहा है उनको खुश करने के लिए ये मूवी नहीं लगा रहे हैं। ऐसे सिनेमा हॉलों में ताला डालने का काम राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत कर रहा है। जब तक ये मूवी नहीं लगा देंगे, जब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे, इस हॉल में हम मूवी देख के जाएंगे। क्योंकि कई लोगों ने प्रमोट नहीं किया है, क्योंकि इसमें हिंदुत्व की सत्यता दिखाई है। श्रीनगर में क्या हुआ वो सत्यता दिखाई है, उसके लिए इस हॉलों में मूवी नहीं लग रही है। क्या इसमें गंद फैलाएंगे ये लोग? जो आज तक नेक मूवी दिखती है, जो चुम्मा चाटी की मूवी दिखती है, उनको दिखाते हैं ये लोग। और जो सत्यता दिखाई है, देश में 100 करोड़ हिंदुओं के साथ क्या हुआ था, श्रीनगर में कैसे हिंदुओं को भगाया गया था, कैसे हिंदुओं को मारा गया था, उसमें किसी ने सच्चाई दिखाने के लिए काम किया है। उस मूवी को हम बिना देखे नहीं जाएंगे। इनका कार्य है, क्योंकि हम टिकट लेंगे तो उसको मूवी को भी देखेंगे, इनको दिखाने का काम है। क्योंकि जब रोड पे बस चलती है तो वो हमारे लिए चलाते हैं, इन्होंने हॉल भी खोले हैं तो हमें मूवी दिखाने के लिए खोले हैं। जय श्री राम, इस्लाम जिंदाबाद है। जो 20 साल 25 साल से कम है, अगर हर लड़का एक मुसलमान लड़की से शादी करना शुरू कर दे तो 3 पीढ़ी के अंदर इनकी जनसंख्या आधे से कम हो जाएगी। इनकी लड़कियों से शादियां करो, इनके बच्चे पैदा करना कम करो। हम यहाँ फिल्म देख रहे हैं, वो अपने घरों में अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं। जय श्री राम। हम ऐसे ही मरते रहेंगे भाई साहब। अगला नंबर कश्मीर के बाद केरल,
केरल के बाद वेस्ट बंगाल एंड आपने देख चुके ईस्ट दिल्ली के दंगे। दिल्ली में भी हो रहा है। ऐसे ही काटा गया था नेगी को, एक लड़का था 16 साल का, सेम ऐसे ही काटा ताहिर हुसैन ने, ऐसे ही काटा, उसको ऐसे ही काटा और उसी को साले पंजाब वाले जिताते यार, हम लोग जिताते यार। PIL नहीं फाइल होने देता ये सारा केजरीवाल, जिसको सोचो आप